भारतवर्ष की भव्य अस्मिता की प्रतीक है उसकी युगों पुरानी संस्कृति, जिसकी अविरत धारा आज भी अविरत बह रही है। संस्कृति की प्रत्यक्षता हमारे आचार विचार व्यवहार, वाणी विवेक विनय, रीति रिवाज, उत्सव प्रसंग और जीवन के 16 संस्कारों की प्रासंगिकता और विशेषता में झलकती है। समग्र भारत के कोण कोण में इनकी महत्ता समझी गई है। ऋतु चक्र की 6 ऋतुओं का आगमन तथा परिवर्तन भी विशेष रूप से मनाया जाता है। नृत्य, संगीत तथा भारत की भाषाओं के साहित्य मर्म भी इन सब से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। नृत्य की मंदिरों की विधि विधान तथा षोडश उपचारों का अभिन्न अंग रहा है। यानी नृत्य के बिना षोडश उपचार जो विधि विधान मंदिरों में जो पूजा होती है वो पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाती। और साक्षात भगवान शंकर, जैसे आपने कहा नटराज की उपाधि उनको प्राप्त है, तो श्री कृष्ण नटनागर हैं और देवी को नटेश्वरी, नंदी विद्या नटेश्वरी, श्री ललिता सहस्त्रनाम में अनेक उनकी उपाधियां हैं। उनके अनेक ऐसे कार्य हैं जो संगीत और नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। बल्कि रमा वाणी सेविता, एक तरफ रमा और एक तरफ ये कामाख्या जी जिनकी मैं उनका प्रसाद हूँ, तो उनका ये रूप है। भारत में पली पनपी जितनी धर्म व्यवस्थाएं हैं, जितनी आदिवासी जातियां हैं, जन समुदाय हैं, और वहां विशेष प्रकार के नृत्य संगीत सदियों से उनके जीवन प्रणाली को परिवर्तित परिप्लावित करते रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए शास्त्र प्रमाणित करते हैं हमारी 64 कलाओं को, जिसमें नृत्य, नाट्य, संगीत की प्राथमिकता मान्य थी। ऋग्वेद में उषा को नृत्यांगना के स्वरूप में दिखाया गया है। आप जानते हैं सरोज जी, राइट? ओके। इंद्र बाद में आता है, पहले उषा। हाँ होगा, इंद्र होगा, लेकिन इंद्र से मेरा नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि नवरस में हास्य रस भी है और हम लोग उसको भूल गए हैं। We are very long-faced, too serious. We are unable to take life in its samagrata in all its prisms. So I am known for my one-liners and jocular way of receiving that portion. Right. उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ऋग्वेद से और बहुत हमारे पास तो नृत्य के लिए ना, संगीत नृत्य के लिए ऋग्वेद से लेके आज के अर्वाचीनतम कवियों का संपुट मौजूद है। We can choose and select at will. तो वाच, ऋषि वाच, जो जिनका अग्नि सूक्त में अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमायकिया नाम आप लोगों ने सुना होगा। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद विशेष शरवे हंतवाओ, अहम जनाय समदम प्रणोम्यहम द्यावा पृथिवीम आविवेश। I cover, I completely envelop all the space between द्यावा, पृथ्वी, between sky and earth। मैं रुद्र का धनुष खींचती हूँ, मैं वो शक्ति हूँ। जब रुद्र धनुष खींचते हैं, ब्रह्म विशेष शर्वेहन, ब्रह्म से जो ब्रह्म ज्ञान से जो द्वेष करते हैं उनको मारने के लिए जब रुद्र धनुष खींचते हैं, हम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद विशेष शर्वे हंतवाओ। तो ये सारी चीजें तो हम नृत्य में कर चुके हैं, समझा चुके हैं हजारों लोगों को। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि एक जो एकेडमिक साइड है, विच इज एब्सोल्युटली द बेसिस, वो तो होनी ही चाहिए। उसका 3 डायमेंशनल स्वरूप बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगेन, लोगों तक सेतु बनाने के लिए, टू कम्युनिकेट टू द पीपल। Until and unless you are able to take the messages to people, it will always remain there. It will lose its vibrancy. आगे तो भी मेरा तो इंटरएक्टिव होता है, मैं कोई भाषण नहीं देती तो अच्छा। उसके बाद मैंने ये लिखा था कि लिच्छवी गणराज्य जो थे
श्री गणराज BC में, वहां पर राज नर्तकी और राजगुरु को वही राज छत्र प्राप्त था जो लिच्छवी गणराज्य का राजनायक के सर पे होता था। तीनों एक कक्षा में बैठते थे, आप ढूंढ लीजिए, इसके रेफरेंसेस में थे। राजनर्तकी, राजगुरु और राजनायक, the chief of the clan और लिच्छवी गणराज्य, वैशाली गोस्वामी जी सब थे। इसमें आपको आम्रपाली का याद होगा प्रसंग। तो आम्रपाली के प्रसंग में जब दलाई लामा जी ने मुझे 4 बार नृत्य के लिए बुलाया है, उन्होंने किसी भी कलाकार को आज तक मैक्लोडगंज में नहीं बुलाया है। 1984 की बात है, वैशाखी पूर्णिमा के दिन, और वहां पे मैंने चलिया गीति प्रस्तुत की, जो बुद्धिस्ट वज्रयान तांत्रिक पद पद्म संभव के साथ प्रकट गए, गुरु पद्म संभव के साथ, और लगभग 49-50 के दायके में 50 को वापस वो शारदा करोष्ठी लिपि से देवनागरी में ट्रांसलेटेड किया गया। उसमें से मैंने 3-4 चुने थे। राजहंस चलिया, शून्य महारी, द डांसर ऑफ द वॉइड, नॉट वैक्यूम। तो वॉइड वो है जहां से सब चीजें क्रिएट होती है, जहां से सब निकलता है जब वापस जाता है। इससे मुझे याद आया कि किसी ने ब्लैक होल की चर्चा की, रेफरेंस आया था, दैट इज द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल का मैंने जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा, प्रेसिडेंट को, कि सर हम तो ब्लैक होल का डिपिक्शन डांस में कई बार कर चुके हैं, क्यों? यशोदा ने कृष्ण को पीटा, कहा कि तू धूल खा रहा है, मुंह खोल। कृष्ण ने मुंह खोला रोते हुए। यशोदा saw the entire universe in his mouth, और क्या क्या देखा उसका अद्भुत वर्णन है। सारे ग्रह मंडल, तारा, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सरिताएं, सब। तो मैं ये कह रही हूँ बार बार कि एक है साइंटिफिक रिसर्च, एक है उसका डिपिक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है हमारे काव्यों में, हमारी कलाओं में। तो समुद्रगुप्त का आपको याद होगा, जो सिक्का है उसपे वो वीणा लेके बैठा हुआ है। तो मैं ये कह रही थी कि मंदिरों में तो नृत्य की प्रतिमाएं अक्षुण्ण अखंडित बनाते रहे, क्योंकि सामने उनके मॉडल्स थे। और जब बाद में हमारे ऊपर आक्रमण हुए और काफी विधाएं, गुरु और ये सारा अंदर अंडरग्राउंड चला गया, लगभग तरह तरह के उसमें प्रहार हुए, तो वापस वही खंडित मंदिरों की मूर्तियां हमारे पास आई। अगेन एज यू आर सेइंग, यू नो, रिसर्च, कंपेयर। तो आपने वाल्मीकि जी ने जो लिखा था उसको एस्ट्रोनॉमिकली कंपेयर किया, प्लैनेटेरियम और ये सारी चीज, हम लोग वो कंपेयर करते हैं। इस शास्त्रों ने ये कहा, हमारी परंपरा ये थी, उसका सजीव निरूपण यहाँ है, और वो आज भी हो रहा है। तो ये जो अविरल धारा की मैं बात कर रही हूँ, वो आपके सामने सजीव 3 डायमेंशनल तो है ही है। महारानी शांतला, एक बात और है कि आप लोग दक्षिण से हैं सर, प्रोफेसर राव और कृष्णमूर्ति जी, बहुत कम दक्षिण की बातें होती हैं। हम अपनी बात जो मैं देखती हूँ ज्यादातर, इट इज ऑलवेज नॉर्थ इंडिया बाउंड। देयर इज वेरी लिटिल मेंशन ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इवन वेस्टर्न इंडिया। जब हिस्ट्री सिखा रहे, पढ़ा रहे, जिसकी बात चर्चा सरोज बालाजी ने इतने, यू नो, आई लव योर पैशन बिकॉज़ आई आल्सो टॉक लाइक दैट, दैट हाउ इज इट that we are only, my children, my students tell me, गुरुजी हम वैदिक काल का कुछ बताते हैं, 4 वेद हैं, नाम बता देते हैं, और उसके बाद सीधे आते हैं अशोक पे, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुद्धिज्म अंगीकार किया और उनके बेटे बेटी श्रीलंका वगैरह गए। उसके बाद हम आ जाते हैं मुगल काल पे, मुगल काल की भव्यता, मुगल काल के एम्परर, ये वो ताजमहल बना वगैरह वगैरह बताते हैं हमारी हिस्ट्री बुक्स में। उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस खत्म बात। तो मैं कहती हूँ कि प्रतिहार, कालचूरी, राष्ट्रकूट, सातवाहन, पल्लव, चोड़ा, चेरा, ये सब कहाँ गए? कहाँ गए सब?
इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने भव्य प्रासाद, इतने भव्य भवन सारे बना के गए, उसका कहीं कोई मेंशन नहीं है। तो ये बातें हमें भी बहुत खलती हैं। और उसके बाद मंदिरों की मैंने बात कर दी है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि यदि हमारे शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं जो विच आर एप्लीकेबल टू आवर डेली लाइफ, आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, मैं उससे भी पहले की बात कर रही हूँ, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। बॉडी इज योर ओनली एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट to achieve anything at any level, emotional, intellectual, physical, academic, whatever. यही आपका साधन है। तो आपकी खोपड़ी भी तो शरीर में है ना, जहां से आप सोचते हैं, बाहर तो नहीं है। तो इस शरीर के बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं। ये शरीर कलाकार, एक नृत्यकार भारतवर्ष में कैसे यूज करता है? हाउ डू वी प्रेजेंट थ्रू दिस बॉडी fantastic philosophical ideas. People have said that हम ट्रांस में चले जाते हैं। आप दश महाविद्या करती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप दशावतार विष्णु का करती हैं, हमें पूरा डार्विन को छोड़ो मारो गोली, हमको सारा उपक्रम दिखता है। How the things came and water is the first element. तो ये हर चीज साइंटिफिक ही है। It's not, कला हमारी साइंस से अंतरंग रूप से जुड़ी हुई है। उसमें आपका आयुर्वेद, आपका शरीर शास्त्र, आपके योग के सारे योगासन हमारे नृत्य में हैं। हमारी हस्त मुद्राएं अथर्ववेद और यज्ञ में जो यूज होती हैं उसकी तरह है सारी, क्योंकि पांचों तत्व हैं। कौन सा तत्व मिलने से क्या क्या लाभ होगा, वो सारा हम ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये भी रिसर्च आप सरोज बालाजी लिख लें, बहुत जरूरी है। और आप लोगों को भी जानना जरूरी कि नाच गाना नहीं है। हमारे, आपने कहा HRD मिनिस्टर एक अलग बैठी हैं, एक हमारे कोई श्रीपाद येसो नायक बैठे हैं जिनको कला के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें बताया गया दुख होता है। 6-5 महीने हो चुके हैं, आपने कहीं भी संस्कृति कला का शब्द आज तक नहीं सुना है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं संघ परिवार हो, मोदी जी है, बीजेपी है, कमल खिल रहा है, तो कमल कहाँ से खिल रहा है भाई बताइए ना। और कमल की विधा क्या है, कमल का नियम क्या है कि वो गंध से निकलता है लेकिन मुंह खोलता है सूर्य की ओर। और वो हमारा नेशनल फ्लावर है, हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्यों है? उसके ऊपर लक्ष्मी बैठती है, सरस्वती बैठती है, विराजमान होते हैं, ब्रह्मा बैठते हैं, कमलज नारद तो इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका कहीं भी मुझे मेंशन, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि नहीं सुनाई दे रहा आज तक। और आज भी हम लोग, आपने तो मुझे हिम्मत करके बुलाया है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में डांसर, उसका क्या काम है, वो तो डांस करे। वो वहां पे रानी गुफा है, बहुत बड़ा चौपान है और चारों तरफ गुफाएं हैं। गुफाओं के ऊपर जो बाग रिलीफ्स बनी है, जो रिलीफ्स बनी है, पत्थर में खुदाई हुई है, अद्भुत है। आप देख के चकित हो जाएंगे कि सम्राट खारवेल साम्राज्य बैठे हैं पूरे दरबार का, पूरा 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 पूरा। ये जितना बिल्डिंग है उतना बड़ा वो है, एक ही गुफा। और वहां पे नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और साथ में घन सुशील तंतु वाद्य के संगीतकार बजा रहे हैं आसपास। और इनका जो पहनावा है वो देखने लायक है, जैसे कुषाण काल का और उसके शुंग काल का। तो लुंगी पहनी हुई है पटे पटे वाली डांसर्स ने, ऊपर का पक्ष पूरा खाली है, ओपन है जैसे होता था। और बाल यहाँ से लेके यहाँ पे इतना बड़ा जुड़ा है, बड़े कड़े हैं, बड़े ये हैं। इसमें कोई आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं कुछ मेंशन हो ये क्या है, ये नृत्य की कौन सी विधा हो सकती है, ये कौन सा पहनावा है, कुछ बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को तो नहीं मालूम है। अच्छा, तो मैं आपकी नोटिस में सिर्फ कुछ थोड़ी सी बातें ला रही हूँ जो बिल्कुल एक तिल के समान है। बाकी प्रथा समुद्र है जो अभी तक तैरना बाकी है, जानना बाकी है, और वो है रत्नाम्बुधि। एनीवे, ओशन, समुद्र, रत्नाकर है। तो
नृत्यांगनाओं के आसपास उनके सारे वो, हाँ अच्छा, स्वर ज्ञान, लय, मात्रा, ताल के साथ अंग चलन और काव्यमय अभिनय जो मात्र सात्विक भाव का अनुभव ही नहीं अपितु पूरा जीवन दर्शन कराए, ऐसी क्षमता का ये अभ्यास हमारी कला विधि है। यानी इतना रिच है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेनका ने विश्वामित्र का मन हर लिया। विश्वामित्र तो ब्रह्मर्षि थे, क्या हुआ? तो एक उसका अंग है कि आकर्षण विद्या, जिसकी वजह से आप लोगों के मन को आकर्षित करके उनको जो प्रसाद देना है वो दो। पहले वो आए तब आप उनको सात्विक भाव का प्रसाद दो। मंदिर में जाओगे तो प्रसाद मिलेगा ना, बाहर ताली मारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको चाक्षुष यज्ञ भी कहा है और अनेक ग्रंथ, नाट्य शास्त्र, भरतकार, टीकाएं वगैरह वगैरह वगैरह, तो जीवन के परिमाण इनको बताए हैं। समाज का व्यक्तिगत जीवन का कोई भी क्षण, कार्यशैली, प्रसंग, विचार, दर्शन, भाषा, अवस्था ऐसी नहीं है कि जिसका चित्रण भारतीय नृत्य कला में नहीं है। भरत ने कहा है कि संरचना, शिल्प, रचा, शास्त्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे नृत्य कला में नहीं है और जो भरतनाट्य शास्त्र में नहीं है। तो मैंने तो इतना तक रात को बैठ के लिख दिया है जल्दी जल्दी। अच्छा, नृत्य विधाओं के सशक्त चित्रण कालिदास में भी है, मालविका निमित्रम में है, रामचरित में है, गीत गोविंद में है, रसिक प्रिया, मीरा, महादेवी, विद्यापति, सत्यदास, चैतन्य, शंकर देव, तुकाराम, जलाबाई, रामचरित मानस, मालवा के लोकगीत, गुजरात के गरबा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अपने अपने नृत्य गीत जनजातियों के। यानी आप एक एक चीज को, आप अभी वेदों का कह रही हैं, मैं ये भी चाहूंगी कि जैसे आपने गोंडभी वगैरह का कहा कि जनजातियां कौन सी थी, ट्राइबल्स। आज ट्राइबल्स की कोई महत्ता हम नहीं मानते हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्लासिकल जो विधाएं हैं, क्लासिकल सोच है शास्त्रीय, वो क्या आकाश से टपकी है? कहां से आई? वहां से। और इसीलिए जब शिव को आपने याद है, मोहनजोदाड़ो की सील में है, हड़प्पा के सील में है, पशुपति, और शिव को माना गया है आदिकाल से ट्राइबल गॉड। आज हम कहते हैं ट्राइबल का मतलब जैसे हो गया कि यूरोपैया है। और जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ का यानी 4 धाम में है जगन्नाथ का भव्य मंदिर, वो जगन्नाथ इज ऑल्सो ट्राइबल गॉड। वहां की जो सबर जाति है उड़ीसा की, उड़ीसा, पूर्व छत्तीसगढ़, झारखंड की सबर जाति, जिसकी साबर विद्या का काट आज तक नहीं है, तांत्रिक साबर विद्या का काट आज तक नहीं है, वो सबर जाति के नील मानव होते 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 जगन्नाथ। और जगन्नाथ का स्वरूप आज भी देखिए, कुछ नहीं, मूर्ति नहीं है, एक का काष्ठ का वो डंडा है, वो तीनों जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और चक्र सुदर्शन काष्ठ है, बिल्कुल आंखें पेंट करी हुई है, स्माइल पेंट किया हुआ है, और हाथ भी नहीं है, ऐसे ठूंठे हैं, और फिर एक मुठ, व्हाट इज इट? और हमने 4 धाम में भी डाल दिया जगन्नाथ है। जगन्नाथ के बिना तो उड़िया लोग बात नहीं करते हैं, तो हम तो जिन्होंने हमको ये दिया है उनको भूल गए। So there are lot of things, Saroj Balaji, that need to be also researched, brought out, communicated and danced and sung, जो हम कर रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आपकी कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा 1 आधा घंटा उसका भी रखा जाए कि हम आपको उसके वो बताएं, एग्जाम्पल्स बताएं। आप जो बात करें उसी का एग्जाम्पल हम आपको नृत्य संगीत में बता रहे हैं, है कि नहीं? और फिर तो रस भी तो होना चाहिए ना। मैंने जैसे कहा, नीरस भक्ति हमारे भगवानों को भी पसंद नहीं है। हाँ, हम तो मैं तो that is the only idea, madam. That is only idea. देवदासियां क्यों करती थी? क्यों उनको कराया जाता था? क्यों उनको समर्पित किया जाता था? आज हमने देवदासी है, न सामसबार दासी है, कोई दासी नहीं है हम लोग।
हम लोग मात्र नृत्य दासी हैं और हमारा एकमात्र गुरु है नृत्य, और उसी के द्वारा हमारा पूरा जीवन दर्शन हमें मिला है। तो चलिए मैं अभी ये समाप्त करती हूँ और आखिर में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए 1 से 10 तक के जो अंक हैं उसको हम कैसे बताते हैं। 1 है अद्वैत, ठीक है, ओम कह दो, ईश्वर कह दो, पराशक्ति कह दो। 2 है शिव शक्ति पुरुष प्रकृति। 3 है त्रिगुण त्रिकाल और वृत्ति सात्विक। 4 है चतुर्वेद चतुर्वर्ण, 4 आश्रम जिंदगी के, और कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष। 5 है पंचतत्व पंचमहाभूत, 6 ऋतुआं है, षट रस भी है, तिक्त अग्नि वगैरह, और 7 दुख है, सप्त स्वर है, सप्त रंग है, सप्त लोक है, सप्त सिंधु तो है ही है। इसमें आर्टिकल सबने लाई हूँ और मैं 5 सेट लाई हूँ, बाकी सेट करा के सबको देंगे। मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आपके पास सब साधन है। अच्छा, सप्तर्षि है, सप्त स्वर है, सप्त लोक है, 8 है अष्टवसु है, और 9 में नवरस है, नवदुर्गा है, 10 में दशावतार है, 10 महाविद्या है, 10 दिशा है, बहुत कुछ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हृदय से इसलिए फिर से एक बार कहती हूँ कि आप सबके इतने कल्पतरु लाइक सभा में हमें भी बैठने का, कुछ कहने का आपने मौका दिया, और आपका ये काम सबका काम है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। इसके द्वारा भारतवर्ष के लोग नहीं, पृथ्वी के लोग, उनका कल्याण।